रात की दास्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हेडफोन लगा ले क्योंकि अब वक्त हो रहा है डरने का। मेरा नाम दीपक है। मैं एक सरकारी बैंक में कैशियर के पद पर काम करता हूं। यह उस वक्त की बात है जब रामनगर गांव में हमारी बैंक की एक नई शाखा खुलने की वजह से वहीं पर मेरा तबादला हुआ था। शुरुआत में रहने की व्यवस्था न होने के कारण अकेले ही रामनगर में आया था। शाम को छुट्टी होने के बाद किराए पर घर ढूंढने के लिए मैं गांव के सरपंच जी से मिला। उन्होंने कहा कि उनके पास तो कोई घर खाली नहीं है जिसे वह किराए पर दे सके। सरपंच जी ने मुझे राम सिंह नाम के गुजराती के बंगले का पता दिया। मैं उस गुजराती से जाकर मिला। उनसे कहा कि राम सिंह भाई, मेरे परिवार में बूढ़े माँ बाप, मेरी गर्भवती बीवी और मैं कुल मिलाकर 5 लोग हैं। हमें रहने के लिए किराए पर घर चाहिए और मेरी नौकरी भी सरकारी है तो आपको किराया भी समय पर दे दिया करूँगा। उन्होंने कहा कि उनके पास एक पुरानी हवेली है जो बहुत सालों से वीरान पड़ी हुई है। मैंने कहा, कुंतल भाई, मुझे परिवार के साथ रहना है, खानदान के साथ नहीं। वह बोले कि मेरे पास तो अब बस यही एक खाली जगह है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम भले आदमी लगते हो तो तुम्हें मैं यह हवेली थोड़े से ही ज्यादा किराए पर दे दूंगा। मेरे पास समय कम था इसलिए मैंने उस हवेली के लिए हाँ कहा और करता भी क्या। बैंक मैनेजर ने भी मुझे जल्द से जल्द नया घर ठिकाना ढूंढने के लिए कहा था क्योंकि मैं रात को बैंक में ही सोता था और फिर परिवार को भी तो बुलाना था। मैंने अगले ही दिन पिताजी को फोन करके बोला कि मैंने एक पुरानी हवेली किराए पर ली है। आने वाले 3 दिनों में आप सब लोग रामनगर आ जाओ। अगले ही दिन मैनेजर से बोलकर आधे दिन की छुट्टी लेकर राम सिंह भाई से हवेली की चाबी ले ली और उनकी पहचान का ही एक मजदूर लेकर साफ सफाई करने हवेली पर पहुंचा। जब मैंने हवेली का मेन गेट खोला तब मुझे एक अजीब सा नजारा दिखा। हवेली के आंगन और बगीचे में जगह जगह किसी ने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए थे, जैसे कि कोई जमीन में कुछ ढूंढ रहा है, और गड्ढे के बाजू में तांत्रिक पूजा विधि का सामान भी था। वहां पर सबसे विचित्र चीज थी गेहूं के आटे से बना हुआ नाग जो हर गड्ढे के पास रखा हुआ था। उस मजदूर को मैंने सब गड्ढे भरकर इस पूजा के सामान को कचरे में फेंकने के लिए कह दिया और मैं हवेली के कमरे देखने लगा। हवेली में कुल मिलाकर 18 बड़े बड़े कमरे और एक रसोई घर था। उनमें से जब मैंने पहला कमरा खोला तब मुझे दिखा कि फर्श पर बहुत सारे सांपों की केंचुलियां और वही गेहूं के आटे से बने हुए नाग थे। रसोई छोड़कर सभी कमरों का यही हाल था। वो कमरा साफ करने में मुझे रात हो गई थी। फिर भी रात को बैंक जाते जाते घर के मालिक को जो देखा वह सब बताया। वह बोले कि किसी बच्चे या गांव वाले ने अंदर घुसकर कोई शरारत की होगी। उन्होंने यह कहकर मेरी बात को टाल दिया पर मेरा मन मुझे कुछ और ही संकेत दे रहा था। पर करता भी क्या, दूसरा कोई घर भी तो नहीं मिल रहा था। अगले ही दिन रविवार था। मेरा परिवार रामनगर में आने वाला था। सुबह में बस स्टॉप से परिवार को सामान सहित उस हवेली पर ले गया। हवेली में वो हमारी पहली रात थी। सभी ने बहुत दिनों बाद एक साथ खाना खाया। सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद माँ और पिताजी उसके कमरे में चले गए। मध्य रात्रि में पिताजी को नींद नहीं आ रही थी इसलिए पिताजी आंगन में टहलने लगे। टहलते वक्त अचानक से बिजली चली गई थी। फिर उन्हें एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, श्यामलाल, अरे ओ श्यामलाल, तुम मुझे सिर्फ एक बलि दे दो और पूरा सोना तुम्हारा होगा। सिर्फ एक बलि देकर तुम सोने के भंडार के स्वामी बन जाओगे। यह आवाज उन्हें बार बार सुनाई देने लगी। उस समय वह डर के मारे बौखला गए और इधर उधर नजर घुमाने लगे और फिर वह सामने आई। उसकी आंखें लाल थी, माथे पर नाग का चिन्ह था। उसने हरे रंग की चमकने वाली साड़ी पहनी थी। उसकी 2 मुही जुबान बार बार मुंह के अंदर बाहर कर रही थी। वह भयंकर मंजर देखकर पिताजी बेहोश हो गए। फिर सुबह जब माँ ने उन्हें देखा तो जोर जोर से आवाज देकर मुझे बुला लिया। हमने पिताजी को बेडरूम में लेटा दिया। कुछ समय बाद पिताजी को होश आ गया। उन्होंने जो हुआ वह सब बताया। माँ के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। बाद में मैं ऑफिस चला गया। पूरा दिन मेरे मन में शुरुआत से देखी और पिताजी ने बताई हुई सभी बातें एक के बाद एक दस्तक दे रही थी। मैं शाम को जब घर पहुंचा तब सब नॉर्मल था। पिताजी रेडियो पर पुराने गाने सुन रहे थे। सास बहू रसोई घर में गप्पे लगाते हुए खाना पका रही थी।
फिर मैं भी रात की घटना को पिताजी का वहम मानकर भूल गया, लेकिन मुसीबत तो अब आने वाली थी। रात को जब सब खाना खाकर सो गए तब सभी कमरों के फर्श के नीचे कुछ भारी वजन वाली चीज सरकने की आवाज आने लगी। लग रहा था कि कोई बड़ी और वजनदार चीज जमीन के अंदर इधर उधर सरक रहा है। वह सब देखकर हम सब डर के मारे आंगन में इकट्ठा हो गए थे। कुछ समय बाद जब वह आवाज आना बंद हो गई तब हम सब हवेली के अंदर गए। वह रात हम सभी ने एक ही कमरे में बिताई, पर किसी को नींद नहीं आई। सुबह माँ और पिताजी गांव में कोई मंत्र तंत्र वाले बाबा को तलाशने लगे और खुशकिस्मत से उन्हें बजरंगबली के मंदिर में साधु मिले। साधु को जब पिताजी ने अब तक की पूरी दुर्घटना बताई, उस वक्त बाबा बोले, उस हवेली में एक इच्छाधारी नागिन का पिशाच है और उसे पिशाच योनि से मुक्ति चाहिए, जो उसे तब ही मिल सकती है जब तुम उस इच्छाधारी नागिन को उस खजाने की रखवाली के श्राप से आज़ाद करोगे। लेकिन यह तब ही मुमकिन है जब तुम उसे एक इंसान बलि चढ़ाओगे। उसके बाद वह खजाना तुम्हारे हवाले करके उसे पिशाच योनि से मुक्त मिलेगी। जब तक तुम्हारा परिवार उस हवेली में रहेगा तब तक वह तुम्हें पूछती रहेगी और अपनी बात मनवाने के लिए वह तुम्हारे परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मेरी माँ ने जमीन के नीचे आने वाली आवाजों के बारे में पूछा। साधु महाराज बोले, इच्छाधारी नागिन अपना खजाना एक जगह नहीं रख सकती, क्योंकि उसे तांत्रिक और मांत्रिकों का भय रहता है। वो तांत्रिक खजाने के साथ उसे भी हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं, फिर से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वह पिशाच बहुत ही शक्तिशाली है। वह खजाने को जमीन के अंदर से सरकाते हुए उसकी जगह बदलती रहेगी। फिर जाते जाते बिना बोले ही साधु बाबा ने हमारे परिवार की रक्षा के लिए अभिमंत्रित की हुई 5 अंगूठियां दी और वह हवेली जल्दी छोड़ने की सलाह भी। माँ ने मेरे घर के अंदर कदम रखते ही मुझे अंगूठी पहना दी। फिर उसी रात उस इच्छाधारी नागिन ने मुझे भी खजाने के नाम से ललचाया। जब मैं रात को 2 बजे के बाद पेशाब करने उठा था तब आंगन में ही उसने मुझे पीछे से आवाज दी, दीपक दीपक, मुझे सिर्फ एक बलि दे दो, फिर पूरा खजाना तुम्हारा होगा। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी किसी की भी गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ एक बलि दे दो और पूरा खजाना तुम्हारा। उसकी आवाज से वह बेहद गुस्से में लग रही थी। शायद वह मुझे मार भी देती, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था और साधु महाराज की अंगूठी जिस पर हनुमान जी का आशीर्वाद था वह मेरे पास ही थी, इसलिए वह मुझे हानि पहुंचा न सकी। इसी वजह से वह इच्छाधारी नागिन पिशाच गुस्से से तिलमिला उठी थी। अगले ही दिन भगवान की कृपा से मुझे नजदीक के गांव में दूसरा घर मिल गया और अब मैं मेरे परिवार के साथ वहीं पर रहता हूं। मेरी गर्भवती बीवी को लड़की हुई है और हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ और हमारा परिवार बहुत खुश है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।